कोलकाता कांड से किरकिरी के बाद आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र होगा। विशेष सत्र की शुरुआत रेप विरोधी विधेयक पेश करेगी ममता सरकार और इसी के साथ मंगलवार यानी कल रेप के दोषियों को मौत की सजा देने वाला बिल भी पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हो सकता है। वहीं बीजेपी भी बलात्कार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के विधेयक का समर्थन करेगी। विधेयक के प्रस्ताव पर बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आज तक से कहा कि पार्टी अभी विधेयक के बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पार्टी महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कड़े कानून के हक में है। तो ममता सरकार पूरी तरीके से घिरी नजर आई और ऐसे में महिला सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाते हुए अब नजर आ रही हैं। ममता के 3 कदम सड़क पर उतरकर पहले तो वो न्याय मार्च खुद कर रही हैं, पार्टी के ताबड़तोड़ प्रदर्शन हो रहे हैं, सीबीआई के एक्शन पर सवाल हो रहे हैं कि आखिर अभी तक मिला क्या। वहीं आज विशेष सत्र भी बुलाया गया है जिसमें महिलाओं को किस तरह सुरक्षा मिले उससे जुड़ा एक कानून लाया जा सकता है। अब ममता सरकार चाहती क्या है? सुनवाई की प्रक्रिया तेज हो, मौजूदा प्रावधान से संतुष्ट नहीं है, सुनवाई पूरे होने तक का वक्त जो है वो तय हो, यानी जो लंबा समय लगता है वो लंबा समय ना हो। ममता सरकार ने हुंकार सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, उनका कहना है कि अगर केंद्र में भी ऐसा विधेयक नहीं लाया गया तो वहां वो केंद्र में जाकर यानी दिल्ली में आकर भी प्रदर्शन करने के मूड में नजर आ रही है। तो मोर्चा पूरी तरीके से ममता बनर्जी खोलती नजर आ रही है। बंगाल में कोलकाता कांड पर सियासी आर पार भी हो रहा है। ममता डैमेज कंट्रोल कर रही है, उधर ममता सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कोची की न्याय यात्रा है, वहाँ महिला हाथी महिला के प्रति इतना जघन्य अपराध होले है, सेकरा पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेल के है तो उनका तो शर्म लगे के चाहिए, लाज लगे के चाहिए कि महिला प्रधान मुख्यमंत्री हती। लॉ एंड व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हुआ है राज्य के बीचू और आज में उनका से न संभल पेल गई तो उनका छोड़ देवे के चाहिए, रिजाइन करे के चाहिए। ये जो बंगाल में घटा है वो शर्मसार करने वाली घटना है और सभी ने दुख भी प्रकट किया है, निंदा भी की है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं ममता जी, वो उसको किस रूप में ले रही पता नहीं, काउंटर और कर रही है। आप खुद इसमें काम ही नहीं कर रहे हो और उसको कवर अप करने के लिए गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हो, ये और दुखद है। ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए साए में है, वहां पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं बदले में? आप दोषारोपण कर रही हैं, आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। We have seen what has happened to Delhi, what had happened in Rajasthan, what had happened in Badlapur, Bilkis Banu's case. Then there also the honorable chief ministers had failed to maintain law and order. So this is what is politicizing the issue. Here, even if the rapist is from our party, we demand capital punishment for him also. Because there cannot be any color or any division between the rapists. Whosoever it is, whosoever it may be, whosoever is in any political party. हावड़ा अस्पताल में जो घटना घटा है वो घटना हम सीपीएम बीजेपी वो मछली पकड़ने का कोशिश कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से जो व्यवस्था लेना है वो सब ले लिया। पुलिस उसको अरेस्ट किया, जो जिसका माने ऊपर जो आरोप है उसको अरेस्ट किया पुलिस और उसको कोर्ट में फॉरवर्ड भी किया। अनुपम मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, कोलकाता में जबरदस्त हलचल तेज है। जहां एक तरफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल रही तो ममता सरकार खुद प्रदर्शन में शामिल हो रही है और पूछ रही सीबीआई ने अभी तक किया क्या। लेकिन 3 कदम बहुत महत्वपूर्ण है। आज विशेष सत्र भी बुलाया गया है, क्या होने की संभावना दिखती है? और अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आकर खेलती दिख रही है।
जी देखिए, ये जो आरजीकर का मुद्दा है, लगभग नहीं भी हो तो 20 दिन होने आए। इस पूरे मुद्दे का अब पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। जो आंदोलन स्वतःस्फूर्त था उसमें अब पूरी तरह से राजनीति शामिल हो चुकी है, राजनीतिक रंग इसमें दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों तरफ से, खासतौर पर बीजेपी और टीएमसी, दोनों तरफ से जमकर इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। अब आज ममता बनर्जी, क्योंकि इससे पहले तक हमने देखा बीजेपी ने ममता बनर्जी को भरपूर घेरने की कोशिश की, बैकफुट पर खड़ा करने की कोशिश की। अब ममता बनर्जी फिर दोबारा सामने आने की कोशिश कर रही हैं। आज विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, जहां पर एंटी रेप लॉ पास किया जाएगा, बिल पास किया जाएगा, जिसमें जो रेप है, जो बलात्कार है, उसके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाएगा, फांसी की सजा अनिवार्य की जाएगी और भी कई इसमें संशोधन करके इसको लाने की योजना है। तो इसके अलावा ममता बनर्जी की जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमने देखा 2 दिन सड़कों पर उन्होंने उतरने का ऐलान किया था। तो इस तरह से ममता बनर्जी भी इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही है। 2 चिट्ठी उन्होंने लिखी प्रधानमंत्री को कि इस पूरे मुद्दे पर, खासतौर पर जो बलात्कार का मुद्दा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार का मुद्दा है, उस पर जो कानून है उसको और कड़े करने चाहिए। अन्नपूर्णा देवी ने उसका रिप्लाई भी किया। तो और बीजेपी का धरना भी आज धर्मतल्ला में चल रहा है। तो ये जो मुद्दा एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन के तौर पर उत्पन्न हुआ था, खड़ा हुआ था, वो अब पूरी तरह से राजनीति में तब्दील हो चुका है। राजनीति जमकर हो रही है, ममता बनर्जी भी जमकर कर रही है, उधर बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे पर जमकर राजनीति कर रही है। वही हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। अनुपम रहिए जरा साथ, सुकांता मजूमदार क्या कह रहे हैं? हालांकि वो साथ जरूर हैं इस बिल के, लेकिन फिर भी वो ममता सरकार से, ममता से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। সেই আইন প্রিভেল করা উচিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আইনের ছাত্রী হিসেবে সেটাও ভুলে গেছেন। কিন্তু আপনারা এই ড্রামাবাজি বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য আমরা ঠিক করেছি যে আমরা আপনার এই বিলকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা পূর্ণ সমর্থন দেবে। কিন্তু তার সাথে আমরা এটাও বিধানসভার মধ্যে আমরা আমাদের দাবি জানাবো যে দফা 1 দাবি 1 মমতার পদত্যাগ, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ আমাদের দাবি থাকবে।